जय श्री राम दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोग को 100 रुपये के अंदर आने वाले कुछ ऐसे स्टॉक बताने वाला हूं जिसमें डीआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर जैसे एलआईसी, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड ने अपना पैसा सबसे अधिक लगाया हुआ है। पहली कंपनी है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। यह स्टॉक पर्सनली मेरा बैंकिंग सेक्टर का फेवरेट स्टॉक है। यह कंपनी स्टॉक मार्केट में साल 2020 में लिस्ट हुई थी और यह अभी यानी लगभग 2 साल में 200% से अधिक का रिटर्न दे चुकी है। यह एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो स्मॉल बिजनेसेस लोन, व्हीकल फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, एमएसएमई फाइनेंस और एनबीएफसी फाइनेंसिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। वर्तमान में इसके 18 राज्य में 956 बैंकिंग आउटलेट है जिसमें 21,862 एम्प्लॉय कार्य करते हैं। इस बैंक ने साल 2023 में 2,545 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, जिस पर कंपनी को 574 करोड़ रुपए का शुद्ध प्रॉफिट हुआ। इस बैंक का ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 12.55% है। इस रेशियो से हमें यह पता चल रहा है कि यह कंपनी यानी यह बैंक अपने शेयर होल्डर को एवरेज पैसा कमा कर दे रही है। इस बैंक में डीआई की होल्डिंग 43.93% का स्टेक है। दूसरी कंपनी है यस बैंक लिमिटेड। यस बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी। यह भारत की 6th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। यह एक फुल सर्विस प्रोवाइड कमर्शियल बैंक है जो रिटेल, एमएसएमई, कॉर्पोरेट क्लाइंट आदि जैसे सर्विस प्रोवाइड करती है। यह अपनी सहायक कंपनी यस सिक्योरिटीज के माध्यम से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग और ब्रोकरेज बिजनेस में भी कार्य करती है। वर्तमान में यह भारत के 300 जिले में 1,198 ब्रांचेस है और 1345 एटीएम के माध्यम से अपनी सेवा प्रदान करता है। इस बैंक में डीआई की होल्डिंग 40.68% का स्टेक है। इस बैंक ने साल 2023 में 22,697 करोड़ का रेवेन्यू पर यानी 962 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया। तीसरी कंपनी है रेडियंट कैश मैनेजमेंट लिमिटेड। इस कंपनी की स्थापना 2005 में हुई थी। यह एक कैश लॉजिस्टिक कंपनी है। कैश लॉजिस्टिक का काम यह होता है कि आपने कभी न कभी बैंक के पास एक गाड़ी देखा होगा जिसमें पैसे को लेकर जाया जाता है और पैसे का डिलीवरी करता है ये गाड़ी जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यह कंपनी मुख्य रूप से कैश पिकअप और डिलीवरी, नेटवर्क करेंसी मैनेजमेंट आदि सेवा प्रदान करती है। इस कंपनी की क्लाइंट होते हैं प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज और रेलवे और पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट। कंपनी ने साल 2023 में 3,575 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट किया, जिस पर कंपनी को 627 करोड़ का शुद्ध प्रॉफिट कमाया। इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 56.92% है, वही डीआई की होल्डिंग 16.58%। चौथी कंपनी है पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। इस कंपनी की शुरुआत 1981 में हुई थी। यह एक फर्टिलाइजर यानी उर्वरक खाद मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है जो फॉस्फेट्स खाद निर्माण करने वाले भारत की दूसरी बड़ी कंपनी है। इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पारादीप उड़ीसा में है जो 3 मिलियन मीट्रिक टन खाद प्रोड्यूस करती है, जिसमें 2.60 मिलियन मीट्रिक टन फॉस्फेट्स खाद और 0.40 मिलियन मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन करती है। वर्तमान में यह 15 राज्य में 5,322 डीलर्स की मदद से अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू 2023 में 13,340 करोड़ का था, वही इस कंपनी का प्रॉफिट 304 करोड़ था। पांचवी कंपनी है CESE लिमिटेड। 1889 में स्थापित यह कंपनी इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। यह आरपी संजीव गोयनका समूह की प्रमुख कंपनी है। यह कंपनी कोलकाता और हावड़ा में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करती है। 3.5 मिलियन कंज्यूमर को अपना सेवा प्रदान करती है। यह कंपनी कोलकाता, हावड़ा, हुगली, नॉर्थ और साउथ वेस्ट बंगाल में 567 स्क्वायर किलोमीटर में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है। इस कंपनी का रेवेन्यू 2023 में 14,555 करोड़ का था और प्रॉफिट 1,397 करोड़ का।